ऊपर निखारेगी, लेकिन क्या साझेदारी होगी, किस तरह से आगाज करेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। पावर प्ले का ओवर है तो थर्ड मैन दायरे के अंदर है, उसके बाद में एक पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है, इसके बाद कवर है, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ये ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी मिड ऑन की तरफ है, डीप मिड विकेट को थोड़ा सा बॉडी लाइन की तरफ रखा हुआ है। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर है और एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर थोड़ा आगे रखा, कैचिंग पोजीशन पर है। गेंदबाजी करने के लिए आशीष पहला ओवर डाल रहे हैं, कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे। ऑल राइट, ऑल सेट, लेट्स प्ले। सेकंड मैच और पहला ओवर। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, नरम हाथों से खेलते हुए गेंद गली की तरफ जा रही है, खराब फील्डिंग और इसका फायदा मिलेगा, 4 रन मिलेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस बार खेलते हुए गति का इस्तेमाल किया है। देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों के पास ताकत होती है, लेकिन ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनके पास नजाकत होती है। इस बार जो कि ताकत का इस्तेमाल नहीं है, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट खेलते हुए ज्यादा जोखिम नहीं उठाया और खराब फील्डिंग का फायदा भी हुआ है। चौके के साथ आगाज होता हुआ 28 बार वीरेंद्र सहवाग ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, इस बार पहली जो कि गेंद पर चौका जड़ने का काम प्रकाश ने भी किया है। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर लाइन से भटकते हुए अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या 5 रन। वैसे अगर देखिए तो आशीष बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। सांगली जिले में एक टूर्नामेंट होता है, खास करके गार्डी का टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में मैंने इनको देखा था। आशीष राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर शॉट, लेकिन खिलाड़ी है थोड़ा और बेहतर कोशिश करते थे, बिल्कुल बात बनती। देखिए इस तरह का मुकाबला है, इस मैच में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। 7 ओवर का मैच है, फील्डिंग का स्तर थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। इससे पहले बल्लारी ने मैच खेला, लेकिन फील्डिंग का स्तर अगर ऊपर का नहीं होता है तो हार का सामना करना पड़ता है, तो वो हमने पहले मैच में देखा। बटवाल ने बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला जीता। प्रकाश कुल मिलाकर अपने 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 6 रन। ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रगति पर है और ये मुकाबला जिस तरह से एसोसिएशन के जो गेंदबाज है वो गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, संदीप जो अलग खेलने की कोशिश, स्विच हिट किया बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, रचनात्मक शॉट, 4 रन मिलेंगे। छोटा तीर वार करे गंभीर, नाम है संदीप पाटिल, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और कई तरह की कामयाबी के दीप जलाते हुए अपनी टीम के लिए। शुरुआत बहुत ही बेहतरीन दोनों तरफ से। टेनिस क्रिकेट में उमेश जी इस तरह के शॉट है तो बहुत बार खेले जाते हैं स्विच हिट, लेकिन पहली गेंद पर एक बार फिर इस तरह का शॉट खेलना आसान नहीं है, थोड़ा सा समय लेते हैं। लेकिन ये जो खिलाड़ी है इस खेल के लिए जाने जाते हैं, माहिर खिलाड़ी है, छोटे कद के हैं, लेकिन कद के ऊपर जो कि एक बार फिर इसके ऊपर मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। रन संख्या डबल फिगर में 10 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करे आशीष। हवा में गेंद है, बहुत बेहतरीन तरीके से यह अच्छी गेंद थी, ज्यादा उछाल वाली गेंद, ज्यादा बैकफुट में खेले, ऊपर आई, रक्षात्मक खेलना तो चाहते थे लेकिन बहुत ऊपर, देखिए अभी भी वो अपनी उंगलियां देख रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ऊपर गेंद लगी है और उछाल था। ये विकेट, मिट्टी के विकेट पे ये सारी चीजें होने वाली है, कभी कभार गेंद में जो कि एक बार नीचे भी रह सकती है, घुमा भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। रन संख्या 11 रन। ओवर दूसरा यहाँ पहला ओवर प्रगति पर है, आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे प्रकाश। राइट अप ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड पर अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ खेले, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल, बिल्कुल चौका या छक्का, ब्लिक का अच्छा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल है, बल्ले के बीचों बीच और पहले ओवर में बल्लेबाज मेला लूट रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा ऑप्टम के बाहर आए। प्रकाश शिंदेसाठी 500 रुपीज, हायड्रिक चक्क्यासाठी किंवा हायड्रिक फोर्स साठी सगळं 500 रुपीज। बिल्कुल शेयर मार्केट मंच पर भी थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पूरे दिन में हम देखेंगे। रन संख्या इसी के साथ बढ़ती हुई 17 रन बने हैं। पहले ओवर की कहानी देखें तो बल्लेबाजों ने मेला लूटा है बहुत बढ़िया तरीके से। एसोसिएशन का अच्छा स्टार्ट, ये मेरे हिसाब से फ्लाइंग स्टार्ट है। अगर आप पहले ओवर में 10-12 से ज्यादा रन बनाते, अभी तक ये ओवर समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने जितने गेंदें खेली है उस गेंदों का सही इस्तेमाल किया है। प्रकाश ऑन स्ट्राइक, राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते गेंदबाज काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को आपको कवर की तरफ खेलना था, लेकिन गेंद रुक कर आई, इसलिए एक बार फिर वो टाइम ही नहीं कर पाए, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ जाते। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 17 रन। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा स्टार्ट किया, खास करके एसोसिएशन ने। कहते हैं ना, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और प्रकाश और संदीप के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। एसोसिएशन के लिए क्या स्टार्ट हुआ है, फ्लाइंग स्टार्ट मिला है और बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस बार स्टार्ट कर। खास करके इस वक्त बात करूंगा मैं दिया फाइटर की, दिया फाइटर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, शानदार। एसोसिएशन के लिए थोड़ा सा खराब स्टार्ट हुआ है।
बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक्सीलेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। इसके बाद में पुत्र और हुबली के बीच मुकाबला है। तो 7 ओवर समाप्त होने के बाद आपका टॉस होने वाला है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ आशीष का ओवर महंगा साबित हुआ। बहुत ही शानदार स्टार्ट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एसोसिएशन थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, विकेट की जरूरत है। विकेट मिलेगा तो कमबैक करने का मौका बिल्कुल होता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब दूर वाले एंड से रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है। पहला ओवर आशीष ने डाला था जिसमें कि 17 रन आए, बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। पंकज गेंदबाजी करेंगे, क्रुशियल जो कि ये खिलाड़ी है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज देखिए संदीप 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने प्रभावित किया है और इनके पिटारे में अलग अलग शॉट है। सबसे बड़ी बात है जो सफल खिलाड़ी होता है इनके पिटारे से बहुत सारे अलग अलग शॉट आते हैं। पंकज गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से। इस ओवर की पहली गेंद, पावर प्ले का दूसरा ओवर है। बैकफुट जाके सुंदर तरीके से पुल किया, पावरफुल है, वंडरफुल है, शानदार है, दमदार है और गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। इस बार क्रीज के गहराई का अच्छा इस्तेमाल। रफ्तार तो गेंदबाज के पास ज्यादा नहीं है, देख लिया था, भाप लिया था छोटे कद के इस बल्लेबाज ने और पीछे चले गए, क्रीज के गहराई में चले गए और उसके बाद में थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए बहुत अच्छा खूबसूरत जो कि पुल का शॉट स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद जाते भी। इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई संदीप की। संदीप पहुंचे 9 पर। रन संख्या कुल मिलाकर 21 पर रन। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी पनपती हुई। गेंदबाजी करने के लिए पंकज स्ट्राइकर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। वो बढ़िया गेंद थी। इस बार आगे वाली गेंद को पीछे खेले हैं। इस बार लेन भी अच्छी थी। उम्मीद कर रहे थे कि उछाल लेके आएगी गेंद, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए। रन संख्या 22 रन। डबल फिगर में पहुंचे संदीप। अब बारी प्रकाश की है। 1 चौका 1 छक्का। इनके बल्ले से भी रन बन रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में रन बनाते हुए। फुल टॉस गेंद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं, गेंद पॉइंट की तरफ जाते भी। आणि मराठीमध्ये नेहमी म्हटलं जातं की 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण. क्रिकेटमध्ये फुलटॉस आलेले चेंडू कधीच वाया घालवायचा नसतो आणि तो आत्ता घालवलाय. कव्हर चेंडू म्हणजे छोटा आता एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्र त्याच्या डोक्यावरून खेळायचं होतं, परंतु बॉडीचा बॅलन्स फारच मागे गेला, त्यामुळे बॅटवर नीटसा चेंडू आला नाही, तो पॉइंटच्या दिशेला गेलाय. धाव संख्या 23. एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. यह गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जा रही है. वाइट बॉल का इशारा मिस्टर एस्टा के तौर पर. रन संख्या बढ़ती हुई. प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा आगाज किया है. एसोसिएशन की तरफ से जो गेंदबाजी हो रही है वो रिदम के साथ नहीं हो रही है. टिप का आपका ऑफ स्टंप के आसपास होगा या ऑफ स्टंप के बाहर होगा तो थोड़ी परेशानी है. विकेट से मदद है लेकिन इसका लाभ उठाने की जरूरत, इसका फायदा उठाने की जरूरत है. सुंदर शॉट. टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद और गेंद घूमती भी और 4 रन मिलेंगे. छोटा तीर वार करे गंभीर. बहुत ही सुंदर तरीके से इस गेंद को भाप लिया था. शानदार तरीके से स्ट्रोक प्ले. एक बार फिर कंट्रोल. टॉप ऑफ द बॉल जाके खेलना इतना आसान नहीं होता. मिट्टी की विकेट है. टॉप ऑफ द बॉल जाके बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ खेले. खिलाड़ी वहां थे लेकिन मेरे हिसाब से वो दर्शक बने, दर्शक दीवाने बने क्योंकि ये चौका आता हुआ. रन संख्या इसी के साथ 28-28. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये अलग है लेकिन इस बार फायदा नहीं हुआ. पहले से मन बना के खेल रहे हैं. इस बार स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि प्रकाश भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. संदीप पर प्रकाश के बीच साझेदारी बन रही है. दर्शकों को बताना चाहता हूं अभी जो मुकाबला चल रहा है दया फाइटर और एसोसिएशन के बीच. नाउ स्कोर 28 फॉर नन. धावपल का धावा 28 धावा धावपल कर रहे. थैंक यू. इस बार सुंदर बहुत ही शानदार तरीके से ऑन साइड की तरफ खेले. टाइमिंग बढ़िया है. गेंद बॉलिंग की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए. बल्ला बोल रहा है बल्लेबाजों का. संदीप छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन कद से क्या फर्क पड़ता है, कद छोटा हो या बड़ा, कहानी बड़ी होनी चाहिए. इस पर कहानी बड़ी है. बहुत सुंदर अंदाज में शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज. 2 ओवर की कहानी समाप्त. 2 ओवर में रन 17 के अवसर से 34. पहले ओवर में 17 है, इस ओवर में भी 17 है. तो बल्लेबाजों ने पावर प्ले में मेला लूटा है और गेंदबाजों का दिल थोड़ा सा टूटा है. इस वक्त समर्थक जो कि है एसोसिएशन के थोड़े से नाराज हो सकते हैं क्योंकि दिया फाइटर ने शानदार बल्लेबाजी. प्रारंभिक बल्लेबाजों ने मैदान के अंदर थोड़ी सी आग लगाई है, चर्चा करने के लिए मजबूर किया है.
एक तरफ सूरज की बात करें तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उससे पहले आदिक ने 24 रन बनाए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और एक साझेदारी बनी थी। उसके कारण बटवाल की टीम ने पहली जीत जो कि अपने नाम पर कर दी है और ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ से जो मुकाबला चल रहा है जिसमें कि दया फाइटर के जो बल्लेबाज है बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे सोच के साथ बल्लेबाजी, और पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 17 है तो 34 रन बने। फ्लाइंग स्टार्ट, क्या स्टार्ट हुआ है। दबाव बनेगा गेंदबाजों के ऊपर। एसोसिएशन के गेंदबाजों को थोड़ी सी और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, थोड़ी सी जान डालने की जरूरत है। विकेट के तलाश में रहे तो बिल्कुल बात बनेगी। पहला ओवर आशीष का महंगे साबित हुए। पंकज का जो पहला ओवर था इसमें भी देखिए ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए। दोनों तरफ से हमला हुआ इनके ऊपर। सतीश गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। प्रकाश, पावर प्ले समाप्त होता हुआ। पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है शॉर्ट मिड विकेट फाइंडिंग कवर खिलाड़ी दायरे के अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बॉडी जो कि इस बार दायरे के अंदर है, और बाकी सभी जो खिलाड़ी है वो बॉडी लाइन की तरफ है। केएमपीएल का चरवा आप देख रहे हैं बापूजी स्टेडियम पर। डीपीएल लाइव के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद के साथ। पुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल दिया, हवाई फायर, फील्डर बन गए दर्शक, दर्शक बन गए फील्डर, क्या बात है। दर्शक दीर्घा में गेंद जाते भी शानदार शॉट, 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज के लिए। इस बार अंपायर की तरफ से फैसला क्या है, चौका या छक्का। बिल्कुल इस वक्त अंपायर की तरफ से चौके का इशारा आएगा, 4 रन। इस तरह से आप गेंदबाजी करते रहेगा ना तो बल्लेबाज आराम से नींद से उठकर भी आके इस तरह के शॉट पर बड़े शॉट खेलेंगे। फुल टॉस गेंदे इस क्रिकेट में आपको नहीं देनी है। एक बार फिर आप जड़ में जाना चाहते तो अलग बात है, लेकिन इतनी फाइटेड गेंद और एक बार फिर बल्लेबाज के रडार में तो प्रकाश बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस कैंपेनर है, बड़े शॉट खेलेंगे। ये एक बार फिर थोड़ा तेज करने की कोशिश लेकिन कंट्रोल नहीं है, नो बॉल। प्रैक्टिस में नहीं है खिलाड़ी, साफ दिखाई दे रहा है। पहली फुल टॉस है, दूसरी तो गेंद मुझे लगा कि 8वें 90 स्टंप पर है, बहुत दूर वाली गेंद है, बहुत दूर वाली गेंद थी। और अब जाकर रन संख्या 39-39, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल इसके बाद में क्या फ्री हिट है ये देखना बहुत जरूरी। अंपायर फ्री हिट है तो ये सर के ऊपर से घूमता हुआ हाथ, बल्लेबाज के लिए लाइसेंस मिलेगा अपने बाजुओं खोलने के लिए। राइट अप ओवर द विकेट, पहली बार हुआ ये। इस बार गेंद को भाप नहीं पाए। ये लाइन बहुत अच्छी है, खास करके अगर फ्री हिट की तरफ है और अब एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर दबाव है तो टिप्पा 34 स्टंप पर है। कुल स्पर पर टिप्पा खाती हुई गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज थोड़ा सा सामने वाले को हल्का करे और इसलिए अपना शॉट खेलने की कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। इसके ऊपर एक बड़ा शॉट आना चाहिए था लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे बल्लेबाज। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी, इस रिदम के साथ गेंदबाजी करेंगे ना तो बिल्कुल गेंदबाज का फायदा हो सकता है। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके, क्योंकि ये जो शॉट खेल रहे हैं ना तो खुद क्रैम्प हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑनसेट पर ये तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ संदीप की बात करें वो दोनों तरफ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब इनकी लाइन में सुधार आया, इसका फायदा बनेगा। फायदा इस बार गेंदबाज को मिल सकता है। 2 अच्छी गेंदें और वो भी आगे रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि शॉट कर रहे हैं। टप्पा इनका जो कि गोल्डन स्पॉट पर है, इसका फायदा मिलेगा। लगातार 2 गेंदें बुंदी गेंदें आई है। रन संख्या 39-39 फॉर नन। नाउ ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। ये तो इनकी तारीफ की तो इनको अच्छा नहीं लगा, ये गेंद मिडल और लेग स्टंप पर है, लेकिन फाइनली की तरफ जाती हुई। कभी कभार ये भी होता है जब तारीफ होती है तो अच्छा नहीं लगता, एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो 2 गेंदें आपने इतनी अच्छी डाली थी, एक गेंद मिडल और लेग स्टंप डालने की जरूरत नहीं थी, प्रेशर बन रहा था। विकेट चाहिए तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाज के तौर पर, एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आपको स्ट्राइक करना होता है, आपको रन बचाने होते हैं। और जब आप रन बचाने की कोशिश करेंगे, रन बचाने में आपको कामयाबी मिलेगी, तब जाकर वो आशंका के बीज बोने का मौका मिलेगा बल्लेबाज के मैदान के अंदर। ये तो अजीब गरीब खेल रहे हैं लेकिन कारगर, दमदार बल्लेबाजी। एक बार फिर छोटा तीर वार करे, गंभीर गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए या 6 रनों के लिए अंपायर की तरफ से क्या फैसला होगा? 6 रन मिलेंगे। ये तो आज रुकने वाले नहीं है, इतनी छोटी गेंदबाजी और वो पहले से पोजीशन बना के है, इसका मतलब आप रडार पे गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, प्रशंसा करनी चाहिए इस बल्लेबाज की। छोटे कद के हैं, इससे पहले मैंने कहा था कद से कोई फर्क नहीं पड़ता, कद छोटा हो या बड़ा, कहानी बड़ी होनी चाहिए। इस पर कहानी बड़ी है संदीप पाटिल की, कमाल की बल्लेबाजी कर रन संख्या इसी के साथ 46। ओवर की बात कर, तीसरा ओवर चल रहा है और किसी भी गेंदबाज, एसोसिएशन के किसी गेंदबाज को अभी भी वो कोई रिदम नहीं मिल रहा है। आखिरी गेंद, रमेश जी शुक्रिया, बहुत ही अच्छी जानकारी देते हुए।
थर्ड मैन पर खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी के लिए देखिए दो खिलाड़ी रखे हुए हैं, फिर भी गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा रही है। ओह दैट्स अनदर ब्यूटीफुल शॉट, बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए। 2 मिनट के लिए आपको लगेगा ये राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर है। बहुत बढ़िया गजों की बल्लेबाजी। ओवर समाप्त, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या 47 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए बहुत ही शानदार साझेदारी, उसमें से संदीप की बात करें तो इन्होंने 3 चौके जड़े हैं, 2 शानदार छक्के इनके बल्ले से आए और 9 गेंदों में 27 अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। आशीष मुझे ये बताइए 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। डीपीएल लाइव के माध्यम से सारे नजर आप देख रहे हैं तो 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। और दूसरी तरफ प्रकाश, जब जब इनके मिडल और लेग स्टंप पर गेंद आ रही है तब बड़े शॉट खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ताकत को समझना होगा सामने वाली टीम की ताकत क्या है और कमजोरी। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं, जब संदीप बल्लेबाजी करने के लिए आते तो गेंदबाजों के लिए दिक्कतें हैं। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन KMPL 2020 मुकाबला चल रहा है। एसोसिएशन 11 और दया फाइटर की बात करें तो इनके पास बहुत सारे फाइटर अभी भी बचे हैं, लेकिन ये 2 फाइटर अब भारी पड़ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। दिया फाइटर की टीम ने शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और प्रारंभिक बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए जिस सोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए इस क्रिकेट में और एक चीज है मैं बताना चाहता हूँ, इस ओवर में रन संख्या 47 बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए रवि, एक सूरज ने बहुत अच्छा काम किया, क्या ये रवि भी बहुत अच्छा काम करेंगे, देखने वाली बात है। इनको भी चमकना होगा एसोसिएशन के लिए। दैट्स वेरी गुड शॉट, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। लेकिन इस बार खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन का इजाफा। देखिए इस खिलाड़ी के लिए खास करके वो फील्डिंग है और खिलाड़ी थोड़ा और वाइडिश रखा हुआ है, स्विच हिट अच्छा करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। संदीप पाटिल पहुंचे अपने 28 के ऊपर, 10 गेंदों का सामना किया, रन संख्या 48 रन 48। ओवर की बात करें, चौथा ओवर प्रगति पर है। देखिए यहां परेशानी है इनके लिए, लेकिन ये भी काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है। प्रकाश बहुत अच्छे खिलाड़ी मैं जानता हूं, लेकिन ज्यादा ऑन साइड की तरफ देख रहे हैं। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर गेंद आपको चौके छक्के के लिए नहीं आएगी, थोड़ा आप रुक कर खेले। इस बार उड़ाया तारामंडल में, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, आसान कैच नहीं। ये आसान कैच था मेरे हिसाब से, ये लड्डू था। एक बार फिर ये शादी का समय नहीं, ये लड्डू बांटने का समय नहीं है। अगर आपको ये कैच लेना था, एक बार अजीब पोजीशन आप बनाते, ये कैच बनता, बिल्कुल बनता और साझेदारी टूटती तो एसोसिएशन का बिल्कुल फायदा होता। लेकिन क्रिकेट अगर मगर से नहीं होती दोस्तों। रन संख्या इसी के साथ 50 रन और दिया फाइटर की जो कि बल्लेबाजी कमाल की हो रही है। 51 पर रन, ये बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से इंतजार किया। टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अगर प्रकाश इस अंदाज से खेलेंगे ना, ये तो दोनों बल्लेबाज आउट ही नहीं होने वाले, क्योंकि अब चारों ओर बल्लेबाजी करते हो तो दिक्कतें गेंदबाजों के लिए आती है। 53 रन 53 रन बगैर किसी नुकसान के। दिया फाइटर के जो ओनर वो भी बहुत खुश है। इस वक्त एसोसिएशन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। संदीप पाटिल कुछ जो कि ओनर है। अगली गेंद के साथ, ओ ये कौन सी गेंद है? इस प्रतियोगिता में ये भी गेंद एक बार फिर काउंट होने वाली है, लेकिन क्या इस बार डेड बॉल का इशारा होता हुआ। इससे पहले 8वें 90वें स्टंप पर भी हमने गेंद देखी है जो नो बॉल थी, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से 12-13, एक बार फिर क्या होगा 12-13, बहुत दूर बहुत दूर चली गई। कभी कभार ये भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है क्रिकेट में, बोलना आसान करना बहुत कठिन है। खराब गेंद, सही नसीहत। इस जो कि एरिया में तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, 4 रन मिलेंगे। सही सोच के साथ बल्लेबाजी, प्रकाश के बल्ले से और एक खूबसूरत चौका आता हुआ। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। इस वक्त जो कि टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। शानदार अंदाज में गेंद को खेला प्रकाश ने और अभी तक का हाई स्कोर रमेश चिप अच्छी जानकारी दे रहे। चौथा ओवर ही प्रगति पर है, ये भी फाइनल की तरफ खेलते हुए। लाइन बहुत खराब है गेंदबाज की, इसका फायदा उठा रहे। गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रेवल होते भी 1 रन मुकम्मल किया और चाहते तो दूसरा भी ले सकते थे। नहीं, पानी है ना। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 58 for none, हाईएस्ट स्कोर। इससे पहले 53 रन बने थे, इस बार चौथे ओवर में 58 रन बने हैं। कदमों का इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों के मन में कोई डर नहीं है। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए, बढ़िया फील्डिंग, इस बार कोई गलती नहीं है। 1 ही रन,
देखिए आपको अगर डबल मिल रहा है तो डबल लेना चाहिए, लेकिन दोनों बल्लेबाज जब डबल मिल रहा है तो सिंगल ही ले रहे हैं, सामने वाले को हल्का ना आके, नहीं तो परेशानी हो सकती है। रन संख्या इसी के साथ 59 ओवर की बात करें तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता है। 24 गेंदों में 59 बने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है और इस साझेदारी को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर साझेदारी को आप नहीं तोड़ेंगे तो स्कोर जो है आने वाले 3 ओवर तक 90 के पार जा सकता है, 80 के ऊपर जा सकता है। काबिलियत संदीप के पास है। संदीप पाटिल जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो देखते हुए एक बार फिर मजा आएगा। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन आप देख रहे कैंपेल 2020 ऑल कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है माधव शेठ पुत्र, उसके बाद में एक बार फिर उपाध्यक्ष सुशांत शेठ, सेक्रेटरी संजय गायकवाड़, क्रीडा मंत्री अविनाश पवार, खचिंदर सुरेश शेठ पवार। और देखिए जिस तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, बहुत बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज। मैं आपको बताना चाहता हूं दिया फाइटर के जो खिलाड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 59 for none, magnificent batting by Sandeep Patil and very good support from Prakash. He's doing very good job. बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे, लेकिन आपको विकेट लेना होगा, खास करके एसोसिएशन के लिए विकेट की सख्त जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ बालाजी आए हैं भारत के लिए। लक्ष्मी बालाजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उस शिकत के जवागत श्रीनाथ, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। इंतजार किया, वेट किया, उसके बाद में एक छोटा सा पॉज लेते हुए खूबसूरती के साथ स्विच इट किया है। शानदार बल्लेबाजी और एक छक्का इनके बल्ले से, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अभी तक इनके लिए एक बार फिर खास करके गेंदबाजों के लिए परेशानी है। बार बार छोटी गेंदबाजी हो रही तो उसका फायदा उठाते हुए रन संख्या बढ़ती हुई 65 for none। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय संदीप पाटिल। ये बल्ला लेके तय है या एक बार वो तलवार लेके क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये बार बार लेकिन इनके रडार पे गेंदबाजी डालते जा रहे हैं और उसके ऊपर बार बार प्रहार हो रहा है। हर बार गेंद बॉडी रन के बाहर जा रही है। शानदार बल्लेबाजी, रनों का अंबार बनाने की कोशिश हो रही है इस वक्त दिया फाइटर की तरफ से। और एक 6 500 रुपीज, हार्दिक 6 500 रुपीज आहेत। और देखिए ये जो शॉट खेल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, जब बॉल डिलीवर हो उससे पहले ट्रिगर मूवमेंट क्या होती है आपको बताता हूं। ट्रिगर मूवमेंट का मतलब क्या, ये भी जरूर बताना चाहिए। बल्लेबाज क्या तीसरे छक्के की तरफ जाएंगे, लगातार 30 छक्के जड़ेंगे तो 500 का इनाम है। उड़ाइए आसमान की तरफ, पंख लगा के खिलाड़ी है, इनके गोदी में गेंद, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन, संदीप बैक टू द पैवेलियन। अगर तीसरा छक्का जड़ते तो 500 का इनाम मिलता, लेकिन एक अच्छी साझेदारी टूटी है, बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी। और संदीप पाटिल ने अपनी टीम के लिए जो योगदान दिया ये भी जरूर बताएंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में 41 रन बनाए। अगर 9 रन बनाते तो इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक बनता। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अगर मगर से नहीं होती, मैं बार बार बता रहा हूं। अब थोड़ा संयम के साथ खेलते तो और बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे ओवर अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी पारी, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, 41 रन बनाए और कंट्रीब्यूशन के साथ पहले विकेट के लिए जो साझेदारी बनी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। डगआउट में तालियां बजती हुई। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बल्लेबाज विनोद बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बालाजी। विकेट मिला तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका एसोसिएशन के पास है। सुंदर, शानदार, दमदार और प्रकाश जबरदस्त काम कर रहे हैं। 6 रन। संदीप पाटिल चले गए तो क्या हुआ, प्रकाश कह रहा है मैं हूं, मैं भी एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी कर सकता हूं। और प्रकाश के रडार में गेंदबाजी हो रही है। स्कोर बोर्ड एक बार फिर वो घोड़े की चाल चल रहा है और गेंदबाज सूरताल भूल गए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी प्रकाश द्वारा। प्रकाश की बात करें तो अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 41 रन बनाए संदीप ने। 32 पर बल्लेबाजी करे प्रकाश, 32। और गेंदबाजी करने के लिए बालाजी। एक विकेट आपको प्राप्त हुआ है तो अच्छी गेंदबाजी आप कर सकते हैं। ये बेहतर लाइन है, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के पार, शरीर से दूर खेले, वाइटिश नॉक ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन का इजाफा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ रही है
बालाजी का ये ओवर जिसमें कि बिल्कुल छक्का है, उसके पहले संदीप पाटिल का विकेट, रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 78, 78 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये बहुत महत्वपूर्ण आखिरी गेंद है। ये भी अच्छी लाइन, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी तैनात है। बालाजी बहुत अच्छी गेंदबाजी, बालाजी ने लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त होता है। इस ओवर में जो गेंदबाजी हुई है, अगर बाकी 4 गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी करते ना तो इतने रन नहीं बनते। 78, 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज विनोद आउट फॉर डक इस मैच में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि लाइन अच्छी थी। एक तरफ सेट बल्लेबाज प्रकाश बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए, आ रहा है मजा। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन केएमपीएल की बात करें तो इस मैच में एसोसिएशन को कमबैक करने का मौका मिलेगा, लेकिन सरदर्द का कारण क्या? प्रकाश है जो विकेट पे डटे हुए सेट बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे। ओवर की बात करें तो 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 12 गेंदों में अगर यहां से कम 20-25 रन बनते हैं तो 100 की तरफ जाने का मौका मिले। एक मैजिकल फिगर हो सकती है, जादुई आंकड़ा हो सकता है। चंद्रकांत, भारतीय टीम के लिए चंद्रकांत पंडित ने बहुत अच्छा काम किया था विकेट कीपर, एज ए विकेट कीपर, जो कि चुपलुन के चुपलुन से बिलोंग करते, बिल्कुल खास करके एक विदर्भ एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ा काम किया एज ए कोच। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये लाइन बहुत खराब है। बालाजी ने गेंदबाजी कहाँ की? टिप्पा ऑफ स्टंप के आसपास रखा। अब ये गेंदबाजी कहाँ कर रहे हैं? काफी लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं। आशीष गेंदबाजी करते हुए, जो प्रमुख गेंदबाज है, पहले ओवर में 17 रन आए थे और संदीप और प्रकाश ने शानदार बल्लेबाजी की। नए बल्लेबाज चंद्रकांत है, चंद्रकांत ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रेंज पर प्रकाश। अब देखिए चंद्रकांत का रोल क्या होगा। अभी गेंदे बहुत छठा ओवर है, इसके बाद में 1 ओवर आना बाकी है। बुद्धिमानी के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो ये 20-25 रन आराम से बनेंगे और आपके पास सेट बल्लेबाज है। दूसरी तरफ एसोसिएशन के लिए क्या करना होगा? प्रकाश को नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ ज्यादा रखने की जरूरत। बात नहीं बन रही। ये अच्छी, बहुत अच्छी लाइन है। इस लाइन पर हर बार हमने देखा है, बार बार हमने देखा है कि बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। गुंडे स्पॉट पर चौथे 5वें स्टंप की तरफ, या एक बार फिर वहां से अंदर की तरफ आती भी गेंद या यहां से बाहर की तरफ जाएगी गेंद ना, तो बहुत परेशानी हो सकती है बल्लेबाजों को। आशीष बहुत अच्छे रिदम के साथ, लाजवाब गेंदबाजी, विकेट कीपिंग थोड़ी सी खराब हुई, इसका फायदा मिलेगा। प्रकाश स्ट्राइकर एंड की तरफ आना चाहते थे, जितनी मेहनत की खास करके गेंदबाज ने, उस मेहनत पर विकेट कीपर ने पानी फेर दिया। क्योंकि एक एंड पर बल्लेबाज चंद्रकांत खेलेंगे तो डॉट गेंदे खेल सकते, थोड़ा सा समय लेना चाहते हो, लेकिन अब प्रकाश आएंगे तो एक बार फिर जो स्कोरबोर्ड है वो घोड़े की चाल चलने वाला है। सेट बल्लेबाज है, सबसे कठिन बात होती है गेंदबाज के लिए सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करना। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा यहाँ आशीष को भी गुस्सा आया है। एसोसिएशन के लिए कमबैक करने के लिए एक अच्छा ओवर घटता हुआ। लेंथ क्या सुधार आया, एक बार क्या बदला? वो लेंथ लाइन बदली है। सोच को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। एक बार फिर दिशा आपने बदली है, एक बार फिर खेल का रंग ही बदला है। बढ़िया गेंदबाजी, ये कमबैक है या वेलकम बैक है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये भी अच्छी लाइन, दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी। So very good bowling, just pitching out of the stump. Batsman looking for the big shot onto the onside, waiting completely. Ball going behind the wicket. Wicketkeeper doing very good job behind the wicket, and they can be known. That's a magnificent bowling by Ashish. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तीखी गेंदबाजी। धूप है ऊपर और बीच मैदान पर अगर देखे, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है। आशीष के पास इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए 2 रन आराम से पूरे करेंगे। आशीष बहुत अच्छी गेंदबाजी, एफर्ट भी डाला था, सारी चीजें थी और इस मैच में थोड़ा जगलर बन सकते हैं। जिस तरह से ये कैच छोड़ा है, ये भी आसान कैच था। रन संख्या इसी के साथ 82, 2 विकेट के नुकसान पर आशीष का ये ओवर पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। शानदार गेंदबाजी, छठे ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार है। स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, फ्लाइंग स्लिप की तरफ कट कर दिया, लेकिन इस शॉट के लिए खिलाड़ी तैनात है। और टेनिस क्रिकेट की बात करें तो स्क्वायर कट कम देखा जाता है, खास करके वो ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड की तरफ, एक बार फिर वो स्विच हिट, बहुत सारे शॉट, लेकिन स्क्वायर कट कम देखा जाता है। बहुत अच्छा शॉट था। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 6 गेंदों का खेल बाकी है। 83, 2 विकेट के नुकसान पर है। कहीं मच जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन का एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, केएमपीएल 2020 का घमासान, और चल रहा है मैदान के अंदर घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। क्या एक बार फिर बल्लेबाज करेंगे कमाल या गेंदबाजी होगी बेमिसाल? बहुत सारे सवाल आपके मन में, हमारे मन में भी है, लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है।
बिल्कुल आपने सही कहा, खास करके विश्वनाथ सर स्क्वायर कट एक माहिर खिलाड़ी, मजा आता था। और स्क्वायर कट खेलना सबके बस की बात नहीं है। आज बहुत सारी क्रिकेट आप भी देख रहे हैं, तो सुनील गावस्कर, हेड्स ऑफ टू सुनील गावस्कर एंड विश्वनाथ। निर्णायक ओवर, बढ़िया लाइन, और क्या ओ, ये भी गेंद गोदी में थी, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद था, आसान कैच होना चाहिए था, लेकिन क्या करे, आज एसोसिएशन के जो खिलाड़ी है इन्होंने कैच छोड़ने की शपथ ली है। आसान कैच था ये, अगर एक बार फिर ज्यादा कठिन कैच होता तो बिल्कुल मैं समझ सकता था, लेकिन ये गोदी में गेंद थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज। इस बार देखिए बहुत अच्छी लाइन, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद उछाल भी है। एक तरफ बल्लेबाज चंद्रकांत स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रकाश को मौका ही नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी परेशानी है। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी होता है। ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार गैप में खेले, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, जगह मिली, इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज चंद्रकांत के बल्ले से पहला चौका। अगर इनके शरीर के करीब रखते ना तो मेरे हिसाब से बहुत फायदा होता, लेकिन रूम मिला और इसका फायदा उठाते हुए 4 रन अर्जित किए बल्लेबाज ने। रन संख्या इसी के साथ 88 रन। हम सोच रहे थे एक बार 100 के बारे में, लेकिन पिछला ओवर खास करके बहुत बेहतरीन था आशीष का, इससे पहले बालाजी ने जान डाली थी, तो विकेट गिरने का देखिए क्या फायदा होता है, मोमेंटम जो है सामने वाले टीम का जो है कम हो जाता है। बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन या एक बार फिर दूसरे के लिए नहीं जाएंगे। प्रकाश अगर मिल रहा है ना तो भी नहीं लेने वाले, क्योंकि सेट बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर ज्यादा खड़े रहेंगे तो कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है, जो खेले हैं उनको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जो सेट बल्लेबाज है उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना यह नए बल्लेबाज का काम होता है। अब देखिए इनके लिए भी परेशानी, शानदार गेंदबाजी। इस बार एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने वापस एक बिगुल बजाया है। 100 के बारे में चर्चा होती है। अब रन संख्या देखिए 89 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 ही विकेट गिरे, 2 ही विकेट गिरे हैं। सुंदर, एक बार फिर और इसके शॉट के लिए खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस रहे, थ्रो अगर थोड़ा सा बेहतर होगा तो बिल्कुल काम होगा। इसकी क्या जरूरत थी, सही ठिकाने में अगर निशाना लगाते तो प्रकाश अभी भी देखिए नहीं पहुंचे थे। 7वां ओवर समाप्त होता हुआ, 7 ओवर के बाद रन संख्या 91 रन जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है। दर्शकों को बताना चाहता हूं जो मुकाबला चल रहा है, जिसमें दिया फाइटर ने शानदार बल्लेबाजी की। एक तरफ जो बल्लेबाजों की बात करें तो संदीप पाटिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते 41 रन बनाए, पहले विकेट के लिए बहुत बेशकीमती साझेदारी, और प्रकाश के 39 रन। तो देखते हैं पहले पारी में किस तरह से रन बने हैं। अगले मैच का टॉस भी होगा। चलिए टॉस के लिए मैं दोनों कप्तानों को गुजारिश करूंगा, हुबली के कप्तान और पुत्तर के कप्तान टॉस के लिए आए। अब देखते हैं जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है शानदार तरीके से। हमारे जो स्पॉन्सर्स है आप बॉटम में देख सकते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स, भाग्यश्री गोल्ड एंड सिल्वर टेस्टिंग, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आप देख सकते हैं जिस तरह से डिबिल लैब, श्री महालक्ष्मी। शुक्रिया दोस्तों, आपके बदौलत ये टूर्नामेंट बहुत खूबसूरत होता हुआ। पहली पारी समाप्त होते भी अब एसोसिएशन की बारी है, 92 रनों की जरूरत है। हे पहा, प्रथम जो सामना झालेला होता त्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच हार्दिक कदम, युनायटेड बंटवारचे बॅट्समन हार्दिक कदम यांना मॅन ऑफ द मॅच देण्यात येत आहे। मराठा सिल्वर रिफायनरी असोसिएशन चे अध्यक्ष गोरख शेठ यांनी स्टेजवर यायचं आहे व हार्दिक कदम यांना मॅन ऑफ द मॅच द्यायचं आहे। हे पहा, ज्या ज्या टीम ओनरने जे ऍडचे 10,000 रुपये आहेत ते कमिटीकडे जमा केलेले नाहीत, अशा ओनरने लवकरात लवकर आपले 10,000 रुपये सुरेश शेठ यांच्याकडे जमा करायचे आहे, तो आपले नाव नोंद करायचे आहे, तरच आपल्याला या पुढील सामना खेळता येईल। ज्या ज्या ओनरने 10,000 रुपये जमा केलेले नाहीत
त्या ओनरने आपले 10,000 रुपये जमा करायचे आहेत सर्वप्रथम. तसेच ह्या भव्य टुर्नामेंटसाठी जे कोणी देणगी देऊ इच्छित आहे किंवा आर्थिक सहाय्य करू इच्छित आहे त्याने द्यायचं, त्याचं नाव पुकारलं जाईल व त्याचे अभिनंदनही केले जाईल. जे कोण शेठ लोक आहेत, ज्यांना आपल्या मराठी मुलांना जे सपोर्ट म्हणून जी काही देणगी द्यायची आहे ती आताच द्यायची आहे, त्यांचे नाव नोंद करून माईकवर अनाऊन्स केले जाईल व त्यांचे अभिनंदनही केले जाईल. इसी के साथ पहली पारी हो जाती है खत्म. देखते दूसरी पारी में कितना दमखम. जिस तरह से एसोसिएशन के जो खिलाड़ी है प्रारंभिक बल्लेबाज, इनको थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट करना होगा. ऐसा नहीं कि 7 ओवर में वो 92 रन नहीं बना सकते. हे पहा, ज्यांना देणगी द्यायची आहे, आर्थिक सहाय्य करायचे आहे, त्याने स्कोरर रमेश शेठ हे युट्यूब लाईव्ह जवळ बसलेले आहेत, त्यांच्याकडे आपले नाव नोंद करून आपले नाव द्यायचे आहे. त्यांचे नाव अनाउन्समेंट केली जाईल. 500, 500, 1000, 2000, 10,000 जर आपल्याला द्यायचे असेल तर त्यांनी रमेश शेठ यांच्या जवळ जमा करायचे आहेत. युट्यूब लाईव्ह कॉमेंट्री जिथे चालू आहे तिथे नेऊन जमा करायचे आहेत पैसे व आपले नाव नोंद करायचे आहे. जे कोणी देणगी देतील त्यांचे फूल व गुच्छ देऊन स्वागत केले जाईल व नावही जाहीर केले जाईल. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. केएमपीएल 2020 का घमासान आप देख रहे हैं. गेंद की जरूरत है मैदान के अंदर. हे पहा, आपल्या या भव्य क्रिकेट टुर्नामेंटसाठी ज्यांची 2 मुलं अतिशय चांगली खेळतात त्यांनी उत्स्फूर्तपणे 500 रुपयाची देणगी रवी शेठ पाणी बंगलोर यांनी 500 रुपये दिलेले आहेत. त्यांचे आमच्या कमिटीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. या दानशूर व्यक्तीचे हार्दिक अभिनंदन. 500 रुपये देऊन त्याने आपल्या मुलांना जे प्रोत्साहन मत दिलेलं आहे मराठी मुलांना, त्यांच्याबद्दल त्यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद. रमेश शेठ, रवी शेठचे 500 रुपये जमा करून घ्यायचे आहेत. भरतसाठी या ठिकाणी पारितोषिक आलेलं आहे. 3 चौकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. रमेश शेठ, नाव नोंद करून पैसे घ्या, परत जमा करा. रवी शेठ पाणी मंगलोर एक दानशूर व्यक्तिमत्व, त्याने आताच 500 रुपये देऊन आपल्या मराठी मुलांना एक प्रोत्साहन दिलेलं आहे. त्यांचे आमच्या कमिटीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. प्रवीण सकपाळ यांच्याकडून लगातार 3 चौकारांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि ते विशेष करून भरतसाठी आहे. भरत बघूया रंगात आलाय का परत. मैदानावरती तो कशा प्रकारची कामगिरी करतोय आणि त्याला रंगात येणे फार गरजेचं आहे. आता आकडा वाढलाय, गुलाबी नोट मिळणार आहे. 2000 रुपयाचं पारितोषिक येते प्रवीण सकपाळ यांच्याकडून 3 चौकारांसाठी. भरतसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक. राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा और मिस्टर स्टंप के साथ रन संख्या बढ़ती है. यानंतरचा जो सामना होणार आहे तो पुत्तूर विरुद्ध हुबळी यांचे दोन्ही कॅप्टन यांनी टॉस टाकून घ्यायचा आहे. हा टॉस प्रकाश शेठ शिंदे उडपे यांनी टाकून घ्यायचा आहे. प्रकाश शेठ उडपे, सॉरी तुमची मॅच चालू आहे. ओके ओके. बहुत ही खराब गेंदबाजी, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. व्हाइट बॉल का इशारा और लगातार 4 गेंदें वाइड डाली है गेंदबाजी करने के लिए. गेंदबाज की बात करें तो सुधीर प्रारंभिक बल्लेबाज, आशीष और भरत दोनों को एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी. मैंने पहले कहा कि रनों का रवी शेठ पाणी मंगलोर यांनी टॉस टाकण्यासाठी पुढे यायचं बरं का. यानंतरचा जो सामना होणार आहे हुबळी विरुद्ध पुत्तूर, पुत्तूर टायगर्स वर्सेस हॉर्नेट हुबळी. बहुत ही खराब गेंदबाजी अभी तक सुधीर द्वारा.
राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट कीपर में थोड़ा सा बदलाव, एक थर्ड मैन पर डीप पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और एक मिड ऑफ साइड पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। राउंड विकेट, ये भी गेंद लेग स्टंप की तरफ है, क्या बल्ले को लगी नहीं, देखने वाली बात है। खराब गेंदबाजी हो रही है, अंपायर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। 5वीं गेंद वाइड है, तो बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखते क्या होगा। पहले ओवर द विकेट आए तो 4 गेंदे वाइड डालिए, अब राउंड विकेट आ रहा है तो एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर ही गेंदबाजी कर रहे हैं। एसोसिएशन के लिए ये रन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेंदबाज थोड़ा बांट रहा है तो एसोसिएशन लूटने वाला है। जिस तरह से रन चाहिए उनको, रन कैसे भी आए दे ऑल काउंट, तो वो तो काउंट होने वाले हैं। और उसके बाद में भरत के ऊपर 2000 का इनाम भी रखा है, खास करके प्रवीण सकपाल द्वारा। मैदान के अंदर थोड़ी सी चर्चा होती भी। उसके बाद में हुबली के कप्तान, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं और पुत्र के कप्तान को गुजारिश कर रहा हूं, आपके लिए आखिरी कॉल है टॉस के लिए। और टॉस किसने, हुबली ने टॉस जीता, फैसला आना बाकी है। बॉलिंग करने का फैसला लिया है। हुबली वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल्ड फर्स्ट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर के तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर। यह बेहतर लाइन है, इसकी जरूरत है। अब प्रैक्टिस लगातार करते ना तो इस तरह की गेंदें नहीं डालते, खास करके वो लेग स्टंप के बाहर। अब प्रैक्टिस में नहीं होते और मैच खेलने के लिए मैदान के ऊपर आते हैं तो वो परेशानी। ऐसा नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट आपके पास होता है, लेकिन आपके पास वो रिदम प्राप्त करने के लिए वो प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। तेज लेकिन सुंदर शॉट, शानदार तरीके से गेंद करते हुए 4 रन मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इस बार फ्रंट फुट पर बॉलर के सर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से शानदार चौका जडते हुए बल्लेबाज भरत रंगात आलाय परत। याची गरज आहे असोसिएशनला, या खेळाची गरज। आता आशिष आलाय, मला वाटतं आशिष अप्रतिम असा खेळाडू आहे, जो सांगलीचा खेळाडू आहे। अप्रतिम अशा प्रकारचा हा फटका होता, पुढे टाकलेला खोलवर टप्प्याचा आणि अतिशय वेगवान चेंडू होता। त्याचा खरपूस समाचार घेतोय आणि बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमापार 4 धावांन करता जातोय। या 4 धावसंख्येने पुन्हा एकदा आकारतोय, धावसंख्या पोहोचते 10 धावा। राईट अप ओव्हर द विकेट, पंतांच्या डाव्या हाताकडनं यावेळेला आणखीन एक मोठा फटका डीप मिड विकेटला। क्षेत्ररक्षक आहे परंतु तो प्रेक्षक बनेल असं वाटतंय की काय, बघूया। चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चाललाय आणि बहुधा आणखीन एक चौकार। आशिषनं या ठिकाणी 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके खेळले, 2 चौकार त्याच्या बॅटमधनं येत आहेत। धावपलकर धावा एकूण होत आहेत त्यात 14 आणि याची गरज आहे। पहिल्या 4 चेंडूमध्ये आपण बघितलं तर मिस्टर एस्टाच्या रूपाने धावा आलेत आणि आता धावपलकर धावा आहेत त्यात 14, त्यामध्ये 5 वाईड आहेत, स्क्वेअर चेंडू टाकलेत। खराब गोलंदाजी, 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 14 धावा अक्षरशः या ठिकाणी आशिषनं देखील कुठलेले, म्हणजे 2 महत्वाचे फटके त्याच्या बॅटमधनं आलेले आहेत। पॉवर प्ले मध्ये अत्यंत जबरदस्त फलंदाजी करतोय। राईट अप ओव्हर द विकेट, पंतांच्या डाव्या हाताकडनं यावेळेला बॅकफुटला जाऊन छान खेळलाय। पॉईंट मध्ये क्षेत्ररक्षकाचा पण चेंडूवरती येतोय, तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव पूर्ण करतात। एकेरी धावेने धावसंख्येवरती धावसंख्या पोहोचते ती 15 वरती। 4 चेंडूत 15 धावा, त्यामध्ये फलंदाजच्या बॅटमधनं आलेल्या 10 धावा आणि एकूण विचार केला तर 5 मिस्टर एक्स्ट्रा आहेत, 6 एक्स्ट्रा आहेत। राईट अप ओव्हर द विकेट, पंतांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी। पंच आमच्याकडे वळतायत आणि स्क्वेअर चेंडूची घोषणा करतात। आता असोसिएशनच्या खेम्यामध्ये थोडंसं प्रफुल्लित करणारं वातावरण आहे। पहिल्या षटकात 17ला जर 18चं उत्तर दिलं ना तर खूप मजा येईल। गोरख सर भरपूर खुश होणार आहेत आणि मला वाटतं थोडीशी मदत गोलंदाज देखील करतात। 6 चेंडू त्याने एक्स्ट्रा धावा दिल्या त्या 2-3 चेंडूमध्ये। अतिशय खराब गोलंदाजी केले गोलंदाज सुधीरनं। आता या सामन्याचा विचार केला तर या सामन्यामध्ये जर पहिल्या 2 षटकात 30च्या पार धावसंख्या आली तर असोसिएशनचा संघ देखील 92 धावांपर्यंत पोहोचण्याकरता प्रयत्न निश्चित करेल। त्यांच्यासाठी एक चांगला फायर रचला जाईल। ऑप्टमच्या खूपच बाहेर असलेला चेंडू आहे, अतिशय खराब गोलंदाजी। टप्पा पुन्हा एकदा 7व्या 8व्या स्टंपवरती ठेवला जातोय आणि या गोलंदाजाला सांगण्यासाठी कोणीच येत नाही, हे सर्वात महत्वाचं आहे। अतिशय खराब गोलंदाजी होत असताना सांगण्यासाठी आत्ता मला वाटतं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आलाय, त्याला सांगतोय आणि आता काय त्याचा फरक पडतो का, हा कानमंत्र आहे। आता ते त्याच्या पाठीराख्याने किंवा त्याच्या कर्णधारांनी असेल सांगितले, मात्र त्याचा काय उपयोग होतो ते बघूया। चांगला चेंडू आहे, फरक पडलाय, हे सांगणं अधूनमधून फार गरजेचं असतं आणि ते सांगितल्याचा परिणाम या ठिकाणी होतो। असोसिएशनचे जी फलंदाजी आहे पूर्णपणे मदार भरतवरती, पूर्णपणे मदार निश्चितच आशिषवरती आहे। आशिषने आपले इरादे स्पष्ट केलेत। आता स्ट्रायकरवरती जो फलंदाज आहे तो भरत आहे। राईट अप ओव्हर द विकेट, पंताच्या डाव्या हाताकडनं खराब फटका भरतचा।
टप्पा ऑफ टर्मच्या बाहेर. या षटकात धावा आल्यात एकूण 17 धावा, म्हणजे 17ला 17चं उत्तर दिलं गेलेलं आहे. पहिल्या षटकात 17 आल्या होत्या, दुसऱ्या षटकात पण 17 आल्या होत्या. आता बघूया काय घडतंय आणि काय बिघडतं आहे. दिया फाइटरने पहिल्या षटकात 17 धावा केल्या होत्या, बीनबाद 17 अशी सुरुवात केली होती. और कहते ना, ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से दिया. अगर आखिरी 2 गेंदों पर वो बिंदी गेंदें नहीं आती तो वो स्कोर 20 की तरफ जाता. इसीलिए जो कि आशीष को स्ट्राइकर इनकी तरफ रहना बहुत जरूरी है और भरत को स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है. कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन का एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं. KMPL 2020 जवाबी हमला बिल्कुल हुआ है. 2 चौके चढ़कर आशीष ने अपने इरादे को स्पष्ट किया है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्राइकर इनकी तरफ गए तो बिल्कुल फायदा होगा. अगला मैच जिसमें कि हुबली और पुत्र के बीच मुकाबला होगा. हुबली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. गेंदबाजी में परिवर्तन, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज प्रकाश. प्रकाश ने आज बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन की, 39 रन अपने टीम के लिए अच्छा योगदान बल्ले से दिया. उड़ाया तारामंडल में, हवा में, खिलाड़ी दायरे के अंदर है, एक खिलाड़ी बॉल की तरफ है और कैच छोड़ दिया है. बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा. आशीष को विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है, क्षमता बहुत है इनके अंदर. भरत थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. जितना आशीष स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे तब तक मेरे हिसाब से टाइगर जिंदा है, मैच ऑन रहेगा. इस खिलाड़ी का महत्व बिल्कुल इस वक्त बढ़ता हुआ, बहुत अच्छे खिलाड़ी है. रन संख्या अब 19-19. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रकाश. मुकाबला चल रहा है एसोसिएशन 11 और दिया फाइटर के बीच. एक फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ की तरफ है. ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है आशीष के लिए. मौका मिलेगा, मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है. गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए. आशीष के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत छक्का. इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा. टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे, ताकत का इस्तेमाल नहीं था. डगआउट में तालियां बजती हुई, खास करके गोरख सर तालियां बजा रहे हैं. 60+ खिलाड़ी है, लेकिन जोश और जुनून की बात करें तो इनको सैल्यूट करना होगा. जिस सोच के साथ उम्दा प्रदर्शन होता है इनका. रन संख्या बढ़ती हुई, एक शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच आप देखते हुए. लाजवाब बल्लेबाजी आशीष द्वारा. राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज. कट कर दिया, टाइमिंग में मिसाल. इनको दिखती है छोटी से दरार तो ये ढूंढते रन 4. गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रनों के लिए फरार. That's the beautiful shot, going on to the back foot and playing between point and cover, and much needed boundary for the batting side. Now score moves on 29 for none. क्या शॉट था, बैक फुट पे जाके पंच किया. कहते हैं ना, बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है, तो बहुत अच्छी तरह से पंच करते हुए मैग्निफिसेंट बैक फुट पंच था ये. चौकी की मदद से रन संख्या 29. ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं बल्लेबाज, गेंद का जवाब बल्ले से दे रहे हैं और अपनी टीम के लिए बल्ले बल्ले करने के लिए मौका देते हुए एसोसिएशन जवाबी हमला करती हुई. संदीप के ऊपर हमला, जिन्होंने रन दिए हैं लेकिन इनके खिलाफ रन भी बन रहे हैं. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए, ये बढ़िया है, बहुत अच्छी गेंद. भरत को भागना नहीं है, ये करीबी मामला हो सकता है. देखने वाली बात है, क्या बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाएंगे, इसकी क्या जरूरत थी. गेंद एक बार फिर बल्ले को लगी, वहां पर लुढ़की. भरत बैक टू द पेविलियन. इनके ऊपर प्रवीण सकपाल ने लगाए थे 2000, लेकिन आज इनका बल्ला खामोश रहा. अथर्व मैदान के अंदर है, बाहुबली खिलाड़ी एसोसिएशन के मैदान के अंदर जाते हुए. क्या बाहुबली है तो थोड़ा खलबली करेंगे, ये देखना बहुत जरूरी. एक तरफ देखिए सेंसिबल क्रिकेट खेले, स्ट्राइक रोटेट करे, एक तरफ बल्लेबाज आशीष से एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा मौका देना बहुत जरूरी है. बाहर में रनों की जरूरत है. पहला विकेट रनआउट के तौर पर, एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कर रहे, बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. वापस आ रहे निराशपन के साथ. सवाल 2000 का था, गुलाबी नोट का था, लेकिन भरत एक बार फिर निराश करते हुए वापस आ रहे हैं. स्ट्राइक रोटेट करना. मुंबई में आप जब घूमते हैं ना, तो हमारे लाइफ लाइन है ट्रेन. क्रिकेट के मैदान के ऊपर आप खेलते हैं ना, तो लाइफ लाइन सिंगल डबल भी है, उसको नहीं भूलना है. बेसिक चीज है. प्रवीण आमरे सर के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, जरूर आपको बताऊंगा इन्होंने क्या कहा था. एक इंटरव्यू मैंने अजीत वाडेकर सर के साथ किया था, वो भी चर्चा करूंगा, लेकिन वो सही वक्त पर होनी चाहिए. प्रकाश एक बार फिर अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. वो बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. इस गेंद को खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, थोड़ा लेट हुए और इसके कारण गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. गेंद और बल्ले के बीच वो फासला बनता हुआ. विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया है. रन संख्या देखिए अब 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर.
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हवा में गेंद और आशीष बैक टू द पेवेलियन। विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते, एसोसिएशन के बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। थोड़ा इंतजार कर दे तो और बेहतर होता, क्योंकि अब दूसरा झटका लगा। आशीष थोड़ा सा बैकफुट जाके इनफील्ड के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद सीधी मिड ऑफ के हाथ में जाते भी 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 29। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रवि है, एक एंड पर बल्लेबाज अथर्व है। अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन का एक अच्छा टूर्नामेंट कैंपेल 2020, कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन प्रेजेंट कैंपेल 2020। सुंदर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, खास करके प्रकाश द्वारा। जो विकेट आशीष का जो विकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये विकेट पे खड़े रहते तो बिल्कुल रन बनते, लेकिन टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट पर चले गए, बहुत ऊपर आई गेंद, इसलिए क्रैम्प हुए और जो एक बार फिर बैकलीप का इस्तेमाल होना चाहिए तो वो नहीं हुआ और गेंद जो है स्टिकर को लगी, बहुत ऊपर लगी। ध्रुव का इक्का है, खास करके संदीप पाटिल बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइकर एंड पर अथर्व है। क्या आज इनका जलवा देखने का मौका मिला? किसी एक बल्लेबाज को वो 35-40 रन बनाने होंगे और सबसे बड़ी बात है साझेदारी। राइट अप ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। और अजीबो गरीब शॉट है, कैच तो इतना आसान नहीं है। स्ट्रगल करते हुए खिलाड़ी और 2 रन लेने का मौका है या नहीं। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। तीसरे विकेट का पतन, दूसरा ओवर है और तीसरा ओवर है, खास करके तीसरे ओवर की पहली गेंद। अथर्व बैक टू द पेवेलियन। देखिए, जब पाकिस्तान के इंतजाम हक है, एक बार फिर गेल की बात करें, ये खिलाड़ी ना भागते नहीं भगाते हैं। अथर्व का जो शॉट था उसमें एक बार फिर वो टाइमिंग नहीं थी, बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं था, फुल टॉस गेंद थी, इसके ऊपर आप बहुत बड़ा शॉट खेल सकते थे, लेकिन बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। रन संख्या 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर दबाव बढ़ता हुआ एसोसिएशन के ऊपर। 92 रनों की जरूरत है, 92 का टारगेट है। और कहते हैं ना कि सामने बड़ा एक बार फिर बहुत बड़ा घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन आशीष का विकेट खोने के बाद किसी एक खिलाड़ी को संकट मोचक बनना होगा और इसे हीरो बनने का भी मौका है। अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट है, अंदर से या बाहर से मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो एक बार फिर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। एसोसिएशन के लिए आज कुछ अच्छा प्रदर्शन इन्होंने नहीं किया है। देखिए, किरदार को समझना होगा, अपने रोल को समझना होगा। नए बल्लेबाज महादेव बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, थोड़ा सा लेग स्टंप का गार्ड। ओहो, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, बढ़िया गेंदबाजी और उछाल भी है। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए विकेट कीपर बहुत ही बेहतरीन है। बिंदी गेंद, रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। महादेव ऑन स्ट्राइक, बढ़िया गेंद, दस अनदर ब्यूटीफुल डिलीवर, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय संदीप पाटिल। एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्ले के साथ भी बोलते हैं और गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी है दिया फाइटर के लिए। एसोसिएशन की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। रन संख्या 30 रन। ओहो, इस गेंद को ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के टो को लगी है और आई है लॉन्ग ऑफ की तरफ। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया, खास करके लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ आया और गेंद को उठाया है। दबाव बढ़ता हुआ एसोसिएशन के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गैप में, टाइमिंग बढ़िया है, इसकी जरूरत है। रवि और महादेव को अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत। रवि के बल्ले से खूबसूरत चौका आता हुआ डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए, फुल टॉस गेंद थी, सही शॉट के साथ बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए। इस बार शरीर का संतुलन भी बहुत अच्छा था। 2 चीजें होती है, आप टाइमिंग कर रहे तो उसके बाद में शरीर का संतुलन भी अच्छा होना चाहिए और बल्ले के बीचों बीच लगनी चाहिए और प्लेसमेंट। और इस बार बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई। ओवर जो कि 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या 35 रन एसोसिएशन। रन अभी भी बन सकते हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। जैसे कि आपका आना, दोपहर का खाना खाने की सुगंध मुझे भी आ रही है और खाना हमारे राइट साइड की तरफ है, आप उस तरफ जा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना, बहुत बढ़िया खाना बन रहा है। अगर गाना होता तो गाने की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे पास डीजे नहीं है, लेकिन खाना आप खा सकते हैं। जो ऐसे खाली बैठे हुए लोग हैं उनको विनती है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप जाइए खाने की तरफ। 35 for 3 after 3 overs. Magnificent bowling by Sandeep and Prakash.
जब आशीष थे तब स्कोरबोर्ड चल रहा था। महादेव और रवि को चलना होगा, एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। प्रतियोगिता का आप पहला दिन देख रहे हैं। आज प्रतियोगिता में यशवंतराव जाधव, उसके बाद में राजन लिब, शिव कुमार, नंदू कुमार शेठ, अर्जुन पाटिल, धनंजय बीपी, विकास देवकर, अरविंद निकम, प्रवीण कुमार, संजय गायकवाड़ जो हमारे मेहमान थे उद्घाटन समारोह के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ इस ओवर की पहली गेंद लेफ्ट राउंड विकेट ऑफ के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को कट कर दिया। गेंद बहुत तेजी के साथ जाते हुए थर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। कवर के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, 2 रन लेने का मौका मिल गया। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी 37 रन। ओवर चौथा प्रगति पर है, 92 रनों की जरूरत है। गेंदबाज का नाम बताइए। कंपलसरी आपका अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ होना चाहिए। मुंबई में जब अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं होता है ना तो पेनल्टी लगती है, तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी यहाँ रखिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, हुक करने का प्रयास। बॉलर का नाम बताइए। विकेट कीपर स्वप्निल गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी यहां रखना होगा आपको। एसोसिएशन और दिया फाइटर्स, उड़पी की टीम है दिया फाइटर्स। 92 रनों का लक्ष्य एसोसिएशन के सामने। इस बार सुंदर तरीके से उड़ाया, ऐसा लग रहा है शंकर ने तीसरी आंख ही निकाली है, गुस्सा निकालते हुए डीप मिड विकेट बॉडी लेके बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। इनका नाम महादेव है, इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने तीसरी आंख निकाली है। 3-4 अच्छे शॉट खेलेंगे ना तो बिल्कुल बात बनने वाली है। वंडरफुल शॉट फ्रॉम महादेव, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। रन संख्या इसी के साथ बढ़ती हुई, और खराब शॉट ये। इस गेंद को एक बार फिर आपको बॉलर के सर के ऊपर से लॉफ करना था और बॉडी का बैलेंस आगे जाता तो बिल्कुल अच्छी बात बनती। रन संख्या चौथे ओवर में 43-92 की तरफ जाना है, तो इस ओवर में आपको 50 के पार जाना होगा। ये पड़ाव है, छोटे छोटे पड़ाव जिसको जीतने की जरूरत है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्वप्निल की अगली गेंद ऑन साइड की तरफ। अच्छा शॉट, खिलाड़ी है, 1 रन बिल्कुल मिलेगा। थ्रो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी जो कि विकेट कीपिंग बहुत बड़ा काम कर दिया है। चौथे ओवर का खेल जारी है, रन संख्या बढ़ती भी। रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन, 44 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट एसोसिएट 11। ऑफ साइड पर देखिए एक फ्लाइंग स्लिप के साथ पॉइंट को रखा हुआ है। एक ही शॉट खेल रहे हैं इस बार। आप इसको डीपेस्ट कवर की तरफ खेलते तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बनती, लेकिन बात नहीं बनी है। 4 ओवर का खेल, रन संख्या 11 के अवसर के साथ 44। जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है, इसलिए एक बार फिर मैं वो लाइन को दोहराता हूं। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 18 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए अब 48 रनों की जरूरत है। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, एक लेवल को पार करते हो तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। पहले 4 ओवर में आपने 44 बनाए और आने वाले 18 गेंदों में आपको 48 बनाने हैं। चैलेंज है। महादेव क्या तीसरी आंख निकालते, देखने वाली बात है कि एक बार फिर इस मैच में जान डालते, देखने वाली बात है। साजन गेंदबाजी करेंगे, बहुत बड़ा रोल रहा है टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए साजन का। ये भी मेरे हिसाब से सांगली से बिलोंग करते खिलाड़ी, ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बस हर बार बिजी रहे हैं पिछले 10-12 दिनों में। 727 इनका नंबर है, जर्सी का नंबर। और सर बिल्कुल टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट पर खेले और दूसरे के लिए भाग रहे हैं। क्या एक ही मिलेगा? बिल्कुल एक ही मिलेगा। साजन मैदानामध्ये आहे आणि त्यांच्यासाठी धनाजी आणि साजन ही जोडी फार महत्वाची आहे। धनाजींचा चेला मैदानात। इस पर सागर ने भी बहुत बड़ा काम किया है, हर बार ये भी बिजी रहे हैं। ये खराब गेंद, बहुत ऊपर, नो बॉल। ओ नो नो नो, क्या हुआ? गेंद बॉडी की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। 5 मिलेंगे, ये बांटने का वक्त नहीं है, सामने वाले लूटने के लिए तैयार है। एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया तरीके से शॉट बल्लेबाज रवि द्वारा। दूसरा चौका है रवि के लिए, बिल्कुल ये 5 रन मिलेंगे। रन संख्या अब बढ़ती भी, जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है, मतलब 52 रनों की जरूरत है। 50 रन यहां से पूरे कुल मिलाकर 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे साजन, राइट ऑन द विकेट, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए।
सुंदर, अति सुंदर। ओहो, ये क्रिकेट खेल रही है एक बार फिर वॉलीबॉल खेल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। पॉइंट पर जो खिलाड़ी था वो कैच ले सकते थे, लेकिन सही वक्त पर थोड़ा छलांग लगाते तो बिल्कुल अच्छी बात बनती। देखिए सामने वाले को हल्का ना कि आपने 92 रन बनाया, लेकिन बल्लेबाज महादेव और रवि अगर ये दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर थोड़ा सा और खड़े रहते तो परेशानी का कारण बन सकता है। और ये खराब शॉट, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है। मन बना के खेलने की कोशिश, मतलब अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद को परखना बहुत जरूरी है। 5वें ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ है। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी, मतलब 15 गेंदों का खेल शेष। रन संख्या 52 रन, अब 51 रन। दबाव बिल्कुल बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं, दवा की जरूरत है। बहुत ही खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहिरा। मैंने पहले कहा कि इनको हल्का ना आके, अगर आप हल्का आकेंगे तो परेशानी हो सकती है। ये महादेव है मैदान के अंदर अपना जलवा दिखाते हुए। रन संख्या 55, जीतने के लिए जो कि 92 रनों की जरूरत है। दबाव गेंदबाज के ऊपर भी बढ़ेगा। डीप मिड विकेट पर खराब फील्डिंग। 55 फ्लॉस पर 3 विकेट्स। बाहरी किनारा है, यह कैच तो नहीं होगा, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या अब तक 56, 3 विकेट के नुकसान पर, और 12 गेंदों का खेल शेष है। जाना है आपको, अब 13 गेंदों का खेल शेष है, आपको 92 तक जाना है। 36 रनों की जरूरत है, मतलब इस गेंद के ऊपर आपको एक बड़ा शॉट खेलना होगा। क्या छोटे कद के रवि इस मैदान पर अपना जलवा दिखाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, देखने वाली बात है। उड़ाया बहुत सुंदर तरीके से, गेंद बॉलिंग तरफ ट्रैवल। 4 रनों के लिए मिलेंगे रन, 4 तो बेड़ा होगा पार। तालियां बजाने का मौका मिलेगा, बहुत सारी तालियां बजती। 12 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। बजेगी शिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 12 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। एक बार फिर बन रहा है माहौल, तो बजाओ ढोल। इस वक्त तालियों की गूंज में सुन रहा हूं। 12 चोटू 32 धावांची आवश्यकता मैच जिंकना करता। क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है। मैंने पहले कहा कि अगर इनको मौका मिलेगा तो वो नहीं छोड़ने वाले। दोनों बल्लेबाज रवि और महादेव मैदान के अंदर। आशीष जा रहे, रन संख्या 60 रन। संदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रेन पर प्रकाश। 12 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच के लिए पुत्र के और हुबली के जो खिलाड़ी वो रेडी रहे। बैंड एक गली पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ, वाइटिश लॉन्ग ऑफ है। राउंड ऑफ एक्शन से गेंदबाजी करते, देखिए किस तरह से, किस अंदाज से। खराब शॉट, टिप्पा देखिए 5वें स्टंप पर है। बल्ला इनका स्क्वायर लेग मिड विकेट इस एरिया में जा रहे हैं। खास करके वो अभी जो शॉट खेला था जिसमें कि बल्ला इनका थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ चला गया। 11 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए और 32 रन। ओवर बहुत इंपॉर्टेंट चलता हुआ। छठा ओवर प्रगति पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बेहतर है, सीधे बल्ले से खेलिए और स्ट्राइक दूसरी एंड पर जो बल्लेबाज है रवि उनको दीजिए। 10 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। देखिए प्रकाश बहुत बेहतर कब खेलते हैं, जब इनके मिडल और लेग स्टंप पर गेंद आती है, छोटी गेंदबाजी होती है, तब बड़े शॉट अच्छे खेलते हैं। लेकिन अब जाकर आएगा मजा। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करे रवि, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, बहुत बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। एक थर्ड बैट के साथ गली पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ, एक ऑफ साइड की तरफ अगर देखें तो 5 खिलाड़ी तैनात है बल्लेबाज रवि के लिए। राउंड ऑफ एक्शन से गेंदबाजी करते गेंदबाज संदीप पाटिल। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, एक 5 लेग का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ऑन साइड पर सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। 10 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ
बैकफुट पर खेले, लॉन्ग का खिलाड़ी बहुत दूर है, एक रन मुकम्मल किया, प्रकाश दूसरे के लिए वापस जाएंगे, नहीं इस बार मना किया है। 9 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, अभी भी फासला बना हुआ है। अगर फासला बना हो तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना मंच बेकार है, और छक्के के बिना क्रिकेट बेकार है। इस वक्त वो बड़ा शॉट चाहिए बल्लेबाजों को, अगर वो बड़ा शॉट आएगा तो मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जा सकता है। ओवर एक बार फिर बहुत खराब शॉट, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। इतनी दूर वाली गेंद है तो इसको आपको कवर की तरफ खेलना चाहिए। आप हर बार लॉन्ग ऑन की तरफ जा रहे हैं, हर बार देखिए मिडवे की तरफ जा रहे हैं, तो गेंद को परख नहीं पा रहे, गेंद को पढ़ नहीं पा रहे। राइट अप ओवर द विकेट, अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, पिचिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। नाउ बैट्समैन स्ट्रगलिंग फॉर द रन्स, एक्सीलेंट बॉलिंग। और 7 गेंदों का खेल से आपको 92 की तरफ जाना है। रन संख्या कुल मिलाकर 62 रन। दबाव बिल्कुल एसोसिएशन के ऊपर आता है, अभी भी 30 रनों की जरूरत है। अच्छा शॉट, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलेंगे, बॉलिंग तरफ ट्रैवल, 4 रन मिलेंगे। ये थोड़ी खराब गेंद थी और बल्लेबाज के रडार में थी, इसकी जरूरत थी। अब जाकर 6 गेंदों में जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। अभी भी बहुत बड़ा फासला है, स्ट्राइक के रेंज पर रहेंगे रवि, हीरो बनने का मौका है रवि के पास। लेकिन पहले 2-3 गेंदों में अगर आप 2-3 बड़े शॉट खेलते हैं तब जाकर वापस आ सकते हैं। हर बार 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 गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जानी चाहिए और धुआंधार बल्लेबाजी आपको करनी है, और ये चैलेंज है। मैदान के अंदर चर्चा करने के लिए मजबूर किया है वो आखिरी शॉट जो चौका आया है, और इस चौके के मदद से थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ, और अब जाकर दबाव अभी भी मुझे लग रहा है फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर है। देखते क्या कमाल होगा मैदान के अंदर। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन प्रेजेंट KMPL 2020, एक शानदार टूर्नामेंट, बहुत अच्छी तरह से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके बाद में जो मुकाबला होगा पुत्तर और हुबली, आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे देखने वाली बात है। थोड़ा सा चैलेंज है, और भगवान चैलेंज सबको नहीं देता, जिसके पास क्षमता है उसको ही चैलेंज मिलेगा। क्या रवि इस मैच में दोपहर के सत्र में जी जान लगा के खेलेंगे, क्या इस मैच में जान डालेंगे, देखना बहुत जरूरी है। मैदान के अंदर वो पानी जा रहा है या डेंटोनिक जा रहा है, देखने वाली बात है। जलपान के लिए खेत रुका हुआ है, चर्चा बहुत हो रही है, धूप बहुत ज्यादा धूप खिली हुई है। बापूजी स्टेडियम पर यह मुकाबला चलता हुआ। कर्नाटक मराठा क्रिकेट एसोसिएशन का आज का ये पहला दिन चल रहा है। दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं एसोसिएशन और दिया फाइटर के बीच। 92 रनों की जरूरत है एसोसिएशन को अब जीतने के लिए। ये आखिरी जो पड़ाव है जिसमें कि 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, 26 रनों की जरूरत है। समय ज्यादा जा रहा है, दोनों अंपायर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत अच्छी अंपायरिंग मैंने देखी है। कर्नाटक में बात करें तो बेंगलोर में भी बहुत अच्छे मैच होते हैं। ऑफ साइड पर देखिए, ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप, बॉलर का नाम बताइए। स्वप्निल गेंदबाजी करेंगे, आखिरी ओवर है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद ऑन साइड की तरफ, गेंद को खेलते हुए गेंद लॉन्ग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी आते हैं सुंदर तरीके से फील्ड करते हुए। पहली गेंद पर केवल सिंगल आया, 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए यहां से और 25। एक बार फिर आपका आना, दोपहर का खाना, हमारे पास गाना तो नहीं है लेकिन खाना अच्छा है। जिनको भूख लगी है तो प्लीज आपको एक बार फिर जाना होगा। हमारे राइट साइड पर गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल होते हुए 4 रन मिलेंगे। इस चौके की मदद से ताली एक बार फिर बजते हुए मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शानदार शॉट बल्लेबाज प्रकाश द्वारा, इसकी जरूरत है। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अभी जीतने के लिए 4 सुशांत शेठ डुबल, कर्नाटक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुशांत शेठ डुबल यांच्यातर्फे 5001 रुपया हे उत्स्फूर्तपणे आपल्या या क्रिकेट टुर्नामेंटसाठी सुशांत शेठ डुबल यांच्याकडून 5001 रुपये आलेला आहे। तरी त्यांच्या आमच्या कमिटीच्या वतीने सहर्ष स्वागत व अभिनंदन। 4 गेंदों का खेल से 26 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर जारी है, कशमकश जारी है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी उड़ा आसमान की तरफ, खिलाड़ी यहां भी तैनात है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा क्या? एक बार फिर वो तीसरे के लिए वापस आएंगे? बिल्कुल इस बार 2 रन के साथ संतुष्ट।
एसोसिएशन के जो खास करके बल्लेबाज महादेव है, इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। इसका मतलब है आने वाले 3 गेंद पर आपको बड़े शॉट खेलने हैं। ओ इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, इसका फायदा उठाने की जरूरत थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। 2 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। इसका मतलब है कि दिया संदीप फाइटर पाटील कृपया आपण ग्लोव्ज काढायचे आहेत. संदीप पाटील ग्लोव्ज काढायचे आहेत, कृपया ग्लोव्ज काढून खेळा. दो गेंदे और 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। पलड़ा बिल्कुल अब भारी है दिया फाइटर का। That's another beautiful delivery, excellent bowling by स्वप्निल। दबाव में अच्छी गेंदबाजी कर, 1 गेंद 19 रनों की जरूरत है। तो दोपहर का खाना चल रहा है, उस खाने की सुगंध मुझे आ रही है, दूसरी तरफ से दिया फाइटर को जीत की सुगंध आ रही है। अगर आपको भी खाना चाहिए तो बाकी सारे जो खिलाड़ी वो जाएंगे हमारे राइट साइड पर खाने के लिए। दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट। आपको ये पहले खेलना था लेकिन शानदार शॉट। चिर आएंगे ये आते आते आपने बहुत देर कर दी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार ऑल बल्लेबाजी। कर्नाटका क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष माननीय सुशांत शेठ डुबल यांच्याकडून 5001 रुपयाची देणगी आज या क्रिकेट टुर्नामेंट साठी आलेली आहे. अतिशय त्यांचे अभिनंदन आमच्या या कमिटीतर्फे. तसेच आणखी कोण जर देणगी देणार असेल, अर्थसहाय्य करणार असेल तर त्यांनी ताबडतोब आजच आता इथे रमेश शेठ यांच्याजवळ पैसे जमा करायचे आहेत. एक मराठी मुलांना प्रोत्साहन म्हणून बिल्कुल माधव जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 33 रन बनाए अपनी टीम के लिए। मैच तो नहीं जीता पाए लेकिन दिल सबका जीत लिया। एसोसिएशन ने अच्छी फाइट दी। दिया फाइटर के लिए 92 रनों का पीछा करते हुए केवल 13 रन, अगर थोड़ा सा और बेहतर खेलते ना तो मजा आता। 33 रन बनाए महादेव ने, शानदार पारी रही। मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे। मैन ऑफ द मैच बहुत इंपॉर्टेंट